राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर। आप देख रहे हैं एक किसान न्यूज यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो गेहूं की अवस्था 70 से 80 दिन की गेहूं की अवस्था है। तो 70 से 80 दिन की गेहूं की अवस्था जो गमोद अवस्था का समय है, तो हम गेहूं की फसल में कौन सी ऐसी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें जिससे हमारी गेहूं की जो फसल है उसमें बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन हमें गेहूं की फसल से ले सकें और उस गेहूं की फसल से बहुत ही अच्छी तरीके से हम उस गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार का कोई भी इंसेक्ट और किसी भी प्रकार का फंगस हमारी गेहूं की फसल में नहीं आए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने गेहूं की क्रॉप कर रखी है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें जो हमारी गेहूं की अवस्था 70 से 80 दिन की गेहूं की अवस्था है, तो हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए इस समय, तो जो हमारी गेहूं की फसल है वो अच्छा हमें उत्पादन दे। तो किसान भाइयों, पहले कारण की जब हम बात करें तो पहला मुख्य कारण है कि जो हमारे गेहूं की जो फसल है उसमें फ्लैग लीफ निकला है, उस समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का हमारे गेहूं की फसल में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। तो हमें समय से नमी विशेष अपने गेहूं की फसल में बनाए रखें और ज़्यादा गेहूं की फसल में पानी भरकर नहीं लगाएं। अगर हम दूसरे कारण की जब हम बात करें तो दूसरा मुख्य कारण है कि जब हमारे गेहूं की फसल में फ्लैग लीफ है वो निकला है, गमोद अवस्था का समय है, तो किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारी गेहूं की फसल में देखने को नहीं मिले। क्योंकि जब हमारी गेहूं की अवस्था प्रगवंशी अवस्था होती है, जो गमोद अवस्था का समय होता है, उस समय किसी भी न्यूट्रिएंट्स की हमारी गेहूं की फसल में कमी आ जाती है, तो हमारी जो गेहूं की जो फ्लैग लीफ है वो पीली दिखाई देती है या ऊपर से झुलसती हुई दिखाई देती है। अगर जो है सल्फर की कमी के कारण भी जो हमारी गेहूं की जो फ्लैग लीफ है वो पीली पड़ जाती है, और आयरन की कमी के कारण हमारी जो गेहूं की फसल की जो फ्लैग लीफ है वो ऊपर से सफ़ेद पड़ जाती है। तो इस तरह की अगर स्थिति आपके गेहूं की फसल में फ्लैग लीफ पीली दिखाई दे या ऊपर से सफ़ेद पड़ती नीचे हुई आई हुई दिखाई दे, तो इस स्थिति में आप फेरस सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं 8 किलो प्रति एकड़ के अनुसार, या मैग्नीशियम सल्फर आपको मार्केट में मिल जाएगी, उसका उपयोग कर सकते हैं 5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार। इन दोनों में से किसी एक का आप उपयोग अपने गेहूं की फसल में जो आपकी आयरन की कमी और जो सल्फर की कमी की पूर्ति के लिए इन दोनों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें तीसरे कारण की, तो तीसरा मुख्य कारण है फफूंदी का अटैक होने के कारण भी हमारी जो गेहूं की फसल की जो पैदावार है बहुत कम हो जाती है। जब आपके गेहूं की फसल में जो फ्लैग लीफ निकल आए उस समय अगर येलो रस्ट हमारी गेहूं की फसल में लग जाता है, तब भी हमारे जो गेहूं की फसल के लिए यह जो येलो रस्ट है बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाने का काम करता है। तो येलो रस्ट कंट्रोल करने के लिए आप अपने गेहूं की फसल में जॉल नाम का जो फफूंदी नाशक आता है उससे आप 300 से 400 ml पर एकड़ के अनुसार आप अपने गेहूं की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या आप इसके जॉल नाम से जो फफूंदी नाशक आता है उसे भी आप 300 से 400 ml पर एकड़ के अनुसार आप अपने गेहूं की फसल में स्प्रे के रूप में इन दोनों फफूंदी नाशक में से किसी एक फफूंदी नाशक का आप स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर चौथे कारण की जब हम बात करें तो इंसेक्ट के अटैक के कारण भी हमारी जो गेहूं की फसल में पैदावार कम हो जाती है। तो आप इंसेक्ट की रोकथाम के लिए आप अपने गेहूं की फसल में इंसेक्टिसाइड का उपयोग अवश्य कराएं। किसान भाइयों, आप जब गमोद अवस्था का समय है तो उस समय आप अपनी गेहूं की फसल में जो स्प्रे कराना है लास्ट, वो आप घुलनशील NPK 05234 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार स्प्रे में करा सकते हैं। एक फफूंदी नाशक आप परपंकनाजोल या आप टैबिगोनाजोल, इन दोनों में फफूंदी नाशक में से किसी एक फफूंदी नाशक का आप उपयोग ले सकते हैं। इनमें से आप 300 से 400 ml प्रति एकड़ के अनुसार इन फफूंदी नाशक में से किसी एक फफूंदी नाशक का उपयोग कर सकते हैं। साथ में आप एक इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं 100 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार, आप एसिटामिप्रिड प्रति एकड़ के अनुसार ले सकते हैं। किसान भाइयों, इन तीनों दवाओं को अच्छी तरीके से मिलाकर आप अपने गेहूं की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो किसी भी प्रकार का आपके गेहूं की फसल में इंसेक्ट देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ आपके गेहूं की फसल में जो फंगस का अटैक है वो भी नहीं आता है, और जो आपकी गेहूं की फसल है
उसमें बाली निकलती है वो लंबी निकलती है, दाना मोटा बनता है, दाना चमकीला बनता है। अगर इन चीज़ों को अगर आप समय रहते हुए इन चीज़ों को आप करते हैं तो किसान भाइयों उम्मीद करता हूं कि आप अपनी उस गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब हो सकते हैं। तो किसान भाइयों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह से इंटरेस्टेड वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से समय समय पर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।